जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन फंक्शन है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी हेल्प से हम लोग बिना आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट किए, बिना सीएफ निकाले, बिना पीआई निकाले डायरेक्ट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका अगर हम इंट्रोडक्शन में की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन यही है कि लाप्लास transform help in solving the differential equation with boundary values without finding the general solution, without finding the particular integral, without finding the complementary functions of the equation. और अगर हम देखते हैं कि लाप्लास क्या होता है तो कोई भी फंक्शन, इसकी डेफिनेशन होती है लेट एफ टी, कोई भी फंक्शन है एफ टी बी द फंक्शन, लेट एफ टी बी द फंक्शन डिफाइंड for all positive values of t, for all positive values of t, then Laplace of ft, ये कैपिटल L हमने लगा दिया इस ft से पहले, तो इसका मतलब है कि ये लाप्लास निकाल रहे हैं हम ft का। जैसे डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम स्टार्टिंग में d अपॉन dx लगा देते हैं, ऐसे ही लाप्लास निकालने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में कैपिटल L लगा देते हैं। तो अगर ft कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जो कि t की सब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन किया गया है, तो उस ft का जो लाप्लास होगा वो होगा fs, यानी फंक्शन s की फॉर्म में आ जाएगा। और ये कैलकुलेट किया जाता है कि हम इस ft को इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से इनफाइनाइट लिमिट के अंदर e की पावर माइनस st के साथ ft और dt। यानी अगर मुझसे पूछा जाए कि किसी भी फंक्शन का लाप्लास कैसे निकाला जाता है, तो हम उस फंक्शन का लाप्लास निकालने के लिए क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट दैट फंक्शन विद इन द लिमिट ऑफ 0 टू इनफाइनाइट विद मल्टीप्लाई बाय e रेज़ टू द पावर माइनस st, और जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा इट विल बी अ फंक्शन ऑफ s। तो s का फंक्शन मिलेगा, दैट्स व्हाई आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस एज fs। इसके कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं जो कि हम लोगों को याद होने चाहिए। सो वी विल डिस्कस सम फॉर्मूला, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 7 फॉर्मूले हैं और सीक्वेंशियल वो हम लोगों को याद होने चाहिए। सबसे पहला है कि अगर मुझे लाप्लास निकालना है 1 का, देन इट विल बी 1 अपॉन, आप चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड रिलेशन या दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर मुझे लाप्लास निकालना है e रेज़ टू द पावर at का, तो e रेज़ टू द पावर at का जो लाप्लास होता है वो डायरेक्ट होता है 1 अपॉन s माइनस a। थर्ड रिलेशन है लाप्लास ऑफ साइन at। आपने देखा कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, लाप्लास ऑफ साइन at। साइन at का जो लाप्लास होता है वो होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये साइन एटी का लाप्लास है। तो फोर्थ रिलेशन, अब मैं इसका प्रूफ नहीं लिखवा रहा हूं, आपको मैंने सिखा दिया, अब आप खुद कर सकते हैं इसका प्रूफ। कॉस एटी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ये होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिफ्थ रिलेशन है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी। साइन हाइपरबोलिक का जो लाप्लास होता है वो होता है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपरबोलिक में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आप चाहें तो इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक रिलेशन लिखवा देता हूं, हालांकि ये रिलेशन भी आपको पता है। साइन हाइपरबोलिक एटी जो होगा वो साइन हाइपरबोलिक एक्स के साथ कंपैरिजन करके कैलकुलेट किया जा सकता है। साइन हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला होता है e रेज़ टू द पावर at माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस at अपॉन 2। और सिक्स्थ रिलेशन है हम लोगों का, आप इसी रिलेशन की हेल्प से इसको प्रूफ कर सकते हैं, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at। तो कॉस हाइपरबोलिक लाप्लास सिंपल s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए कॉस हाइपरबोलिक at आपको पता होना चाहिए, वो यही होता है e रेज़ टू द पावर at माइनस e रेज़ टू द पावर, सॉरी ये प्लस हो जाता है, e रेज़ टू द पावर at अपॉन 2। इसके बाद लास्ट रिलेशन बचता है इसका
सेवेंथ, और सेवेंथ बोलता है अगर आपको लाप्लास निकालना है t रेज टू द पावर n का, तो लाप्लास ऑफ t रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, कई जगह पर ये लिखा रहता है फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1। तो मुझे अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का, तो जो मेरे पास फॉर्मूला है मैं उसमें अप्लाई करता हूं वैल्यूज को और कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ft ये है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft विल बी, हम लोगों को पता है दैट इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट लिमिट e रेज टू द पावर माइनस st एंड ft और dt। लेकिन ये जो फंक्शन है ये 0 से इनफाइनाइट नहीं है, ये 1 से 3 है। देख रहे हैं ना, 1 से 3 है। सो ये जो 0 से इनफाइनाइट वाली जो कंडीशन है, अब ये आपकी 1 से 3 हो जाएगी। आप चाहें तो डायरेक्ट ही 1 से 3 लिखें, या दूसरे स्टेप में उसको पहले में 0 से इनफाइनाइट करने के बाद सेकंड स्टेप में 1 से 3 कर लीजिएगा। अब जब 1 से 3 की बात करते हैं, मैं अपने ft पर गया तो मुझे पता चला कि मेरा ft 2 पार्ट्स में ब्रेक है, फर्स्ट 1 to 2 and another 2 to 3. Then I will also integrate this limit into 2 parts. So first limit will be 1 to 2, and if the limit is 1 to 2, then the value of ft is equivalent to t minus 1. और प्लस ये तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि आप ऐड करते चले जाते हैं, और अगली कंडीशन है 2 से 3, तो 2 to 3 e raised to the power minus st and the value of t is 3 minus t। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेट आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये बाय पार्ट्स लगना चाहिए यहां पर। सो आई विल अप्लाई बाय पार्ट्स। तो एक एक्सपोनेंशियल है, एक एल्जेब्रिक है। आइलेट रूल अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो आई एल ए, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन, t और e एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। अगेन द सेम कंडीशन, इट विल बी फर्स्ट फंक्शन, इट विल बी सेकंड फंक्शन। तो बाय पार्ट्स बोलता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e रेज टू द पावर माइनस st का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस st अपॉन माइनस s, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, 1 का 0 और t का 1, और इसका इंटीग्रेशन, तो e रेज टू द पावर माइनस st अपॉन s का इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेज टू द पावर माइनस st अपॉन s स्क्वायर, और लिमिट आ गई मेरे पास 1 से 2। फर्स्ट फंक्शन 3 माइनस t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e रेज टू द पावर माइनस st का इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस st अपॉन माइनस s। ठीक है, माइनस फॉर्मूले में माइनस है, और इसका डिफरेंशिएशन, तो 3 माइनस t का डिफरेंशिएशन करेंगे इट विल बी माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन, तो e रेज टू द पावर माइनस st का इंटीग्रेशन अगेन e रेज टू द पावर माइनस st, और माइनस s इंटू माइनस s, तो सीधा सीधा ये s स्क्वायर हो जाएगा, एंड द लिमिट इज 2 टू, यहाँ पे माइनस और माइनस इसको सीधा प्लस बना देते हैं। चलिए अब हम रखेंगे 2, तो 2 माइनस 1 विल बी 1, और e रेज टू द पावर माइनस 2s अपॉन माइनस s, और माइनस फिर से आपने यहाँ 2 रखा तो e रेज टू द पावर माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इट विल बी 0, 1 माइनस 1 0, और माइनस प्लस, और यहां पर कितना हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस s अपॉन s स्क्वायर। ये तो पहले वाले पोर्शन से वैल्यू मिली मुझे, पहले मैंने 2 रखा तो 2 माइनस 1 e रेज टू द पावर 2s, e रेज टू द पावर 2s, माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो पहला 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये पोर्शन 0, बाहर माइनस है, ये भी माइनस, तो प्लस हुआ e रेज टू द पावर 1s अपॉन s स्क्वायर, प्लस यहां पे 3 रखा t की जगह तो 0 हो गया, तो ये आगे कुछ भी हो इट विल बी 0। यहां चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर, ये तो अपर लिमिट का काम हुआ, माइनस लोअर लिमिट, तो 3 माइनस 2
इट विल बी 1 और e रेज टू द पावर माइनस 2s अपॉन माइनस s, और माइनस ये वैल्यू बच रही है, माइनस बाहर था और प्लस अंदर है तो माइनस हो गया e रेज टू द पावर माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर। और अब वैल्यूज को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो e रेज टू द पावर माइनस 2s अपॉन माइनस s माइनस e रेज टू द पावर माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस e रेज टू द पावर माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस e रेज टू द पावर माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर माइनस e रेज टू द पावर माइनस 2s अपॉन माइनस s है तो माइनस और माइनस में प्लस कर देता हूं इसको, ठीक है, और ये माइनस e रेज टू द पावर माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर। तो ये माइनस और ये वैल्यू कैंसिल हुई और भी कुछ बचता है, ये दोनों सेम साइन पर हैं, तो हमने 1 अपॉन s स्क्वायर तो कॉमन निकाल दिया और अंदर वैल्यू बच गई e रेज टू द पावर माइनस s, e रेज टू द पावर माइनस 2s, e रेज टू द पावर माइनस 2s, तो माइनस 2 e रेज टू द पावर माइनस 2s और प्लस e रेज टू द पावर माइनस 3s। ये आपका लाप्लास आया ft का।